बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक जज के खिलाफ कार्रवाई का जो है वो हुक्म दिया गया है और उनसे जवाब तलब किया गया है कि जो आप पर इल्ज़ामात हैं उसका जवाब दें। करप्शन के चार्जेस हैं, एसेट्स बनाने के चार्जेस हैं और जज कौन से हैं? जज जो है वो हाईएस्ट फोरम है अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जज हैं, जिनके खिलाफ आज उन्हें शोकॉज किया गया है, उन्हें नोटिस दिया गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था और जिसकी सदारत चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब ने की। 5 रुकनी ये कौंसिल है, जिसमें 5 जज साहबान जो है वो होते हैं, 4 जज साहबान और एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। तो मामला था जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब का कि उन पर कुछ इल्ज़ामात थे और एक दरख्वास्त जो है वो उनके खिलाफ आई हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और तहकीकात का मुतालबा किया गया था। काज़ी फ़ाइज़ा साहब का चार्ज सँभालने के बाद ये ग़ालिबन पहला इजलास था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जिसमें उन्होंने आज मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करते हुए उन्हें शोकॉज़ किया और उनसे जवाब तलब किया। ये मामला है क्या और किस-किस के ख़िलाफ़ जो है वो आज कंप्लेंट वहाँ पर डिस्कस हुई? कितने केसेज़ जो है वो आज डिस्कस हुए? हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट सईद बलोच। उनसे हम बात करेंगे, उनसे अहवाल लेंगे कि मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया है उसमें कानून क्या कहता है और कानूनी कार्रवाई हो क्या सकती है? आपके इल्म में है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब जब जज थे, तो उनके खिलाफ भी एक रेफ़रेंस जो है वो दायर हुआ था और उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, तो उस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करने जा रहे हैं कि मज़ाहिर नकवी साहब पर चार्जेज़ क्या हैं और कार्रवाई क्या हो सकती है? फिर साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का केस भी आज उस कौंसिल में सुना गया और उस पे भी हम आपको बताएँगे क्या हुआ और आगे चल के ये केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। सईद बलोच, शुक्रिया हमें वक़्त देने का। आप सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, थोड़ा-सा बताएँ नाज़रीन को कि आखिरी मामला है क्या? किसके खिलाफ क्या केस था और मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो कंप्लेंट्स थी, जो रेफ़रेंस दायर किया गया था, वो बेसिकली था क्या? बहुत शुक्रिया सर। देखें, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर तकरीबन 9 शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की शिकायत है, इसके अलावा इस्लामाबाद बार काउंसिल की शिकायत थी और इसमें ग़ालिबन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की जानिब से भी एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी। कुछ शिकायत इनफरादी तौर पर कुछ शहरियों की जानिब से, कुछ वकला की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी। मजमूई तौर पर 9 शिकायत ये बनती हैं और इन्हीं शिकायत के तनाजुर में आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है। आपको याद होगा कि रवां साल फरवरी के महीने में ग़ालिबन 13 या 14 फरवरी की ये तारीख बनती है। उस वक्त जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ एक ऑडियो लीक सामने आई थी, एक मुबैना ऑडियो थी जिसमें वो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ एक गुफ्तगू करते हुए उनकी ये मुबैना ऑडियो सामने आई थी और इसी ऑडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी की कंडक्ट पर सवालात उठाए गए थे और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था। ठीक, ठीक। उसके बाद मार्च के महीने में ग़ालिबन 10 मार्च को फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी की भी एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी और उस ऑडियो में भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी का उनका ज़िक्र किया ज़िक्र है। गया। जी, जी। और इसी तरह कुछ शिकायत उनके जो माली बेज़ाब्तगियाँ थीं उस हवाले से सामने आईं। एक तो शिकायत ये थी कि गुजरांवाला में उन्होंने कुछ जायदादें बनाईं और हैरानकुन तौर पर तकरीबन 6 करोड़ की वो प्रॉपर्टी थी, लेकिन 6 माह के अंदर-अंदर उसमें 10 गुना का इज़ाफ़ा हुआ और वो अच्छा। तकरीबन 60 करोड़ से भी ज़्यादा की उसकी मालियत हो गई। इसके अलावा जब वो लाहौर में जज थे, लाहौर हाई कोर्ट के, उस वक़्त उनके बेटों की एक लॉ फ़र्म थी। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी था कि उन्होंने अपनी उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटों की लॉ फ़र्म को फ़ायदा पहुँचाया। इसके अलावा उनकी एक साहबज़ादी ग़ालिबन लंदन में वो वहाँ पे ज़ेर तालीम है। तो उनको तकरीबन $12,000 की रकम यहाँ पाकिस्तान से भिजवाई गई थी और जिस ज़रिए से वो रकम भिजवाई गई थी, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो उनके
बेटों के बिजनेस पार्टनर थे या उनके जो मुवक्किलीन थे उनमें वो शामिल थे जिनके ज़रिए वो रकम भिजवाई गई। इसी तरह लाहौर में उन्होंने कुछ जायदादें बनाई और उनके बारे में भी यही इल्ज़ाम था कि ये इन्होंने अपने इख्तियारात का और अपनी जो अथॉरिटी थी एज अ जज उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ये माली फ़ायदे उन्होंने लिए हैं। तो ये इल्ज़ामात पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी लगाए गए और सबसे फिर जो संगीन इल्ज़ाम इसमें सामने आता है वो था जो ऑडियो लीक्स इसकी सामने आई थी। और आपको याद है कि 16 फरवरी को ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाज़ुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के केस में पंजाब का इलेक्शन का जो मामला था वो अज़ खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया था। तो एक तरफ उनकी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ ऑडियो सामने आई और फिर उसके बाद पंजाब इलेक्शन केस अज़ खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया गया और वहाँ से फिर इस तरह की ये मज़ीद जो चीज़ें थी उनका कंडक्ट उनका जो जानिबदारी थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ीद वाज़े हुई और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल और जो PDM की हुकूमत थी उनकी जानिब से भी फिर उनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए गए। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल उनकी जानिब से पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये चीज़ें सेटल हो जाए, लेकिन दरमियान में मौसम गर्मा की तातीलात आ गई जिसकी वजह से 3 माह जो है वो समझे कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो गुजर गए और फिर अगस्त और सितंबर के महीने में तो वो वैसे रिटायर हो गए। तो ये इस तरह जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो मामला था वो उनके दौर में उसको नहीं निपटाया जा सका। मई के महीने में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को एक ये जिम्मेदारी दी थी कि आप जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शवाहिद जमा करवाए गए हैं मुख्तलिफ शिकायत कुनदगान की जानिब से उनका जायज़ा लें और इस बात पर एक इब्तदाई रिपोर्ट पेश करें कि क्या इन शवाहिद की रोशनी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए या नहीं। वो रिपोर्ट फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने गालबन सितंबर के आगाज़ में चीफ जस्टिस को भिजवाई थी और उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये शवाहिद जो हैं वो ठोस नौइयत के हैं और इसलिए जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए। अब ये सर कार्रवाई तो नोटिस हो गया शोकाज उन्हें और गालबन 10 नवंबर तक का जो है वो उन्हें टाइम दिया गया कि विद इन 2 वीक्स जो है वो विद इन 2 वीक्स जो है वो जवाब जमा कराएं अपना। लेकिन जो शवाहिद मौजूद हैं वहाँ पे और थोड़ा सा हमें बताइएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन क्या है, कितने उसके मेंबर्स हैं और आज जो कार्रवाई का फैसला किया गया है वो जैसे कोई बेंच हो तो उसमें 2-3 का 3-5 का तो ये फैसले आते हैं, तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी कोई ऐसा फैसला आया कि उसमें डिवीजन हो, कुछ लोग कुछ जज साहबान जो है वो चाह रहे हो कि कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ चाह रहे हो कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 मेंबरान हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज और 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान जो हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर तरीन हो, मतलब तमाम, जैसे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अगर हम मिलाएं तो ये 5 हाई कोर्ट्स बनती हैं। उन 5 हाई कोर्ट्स में जो 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान होंगे वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हैं। इस तरह ये 5 जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल काउंसिल का फोरम है। और आज जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी को ये शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है तो वो मुतफ़िक़ा तौर पर जारी नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक 3 जजेस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज़ नोटिस जारी करने की हिमायत की, जबकि 2 जजेस ने उसकी मुखालफत की है। जिन 2 जजेस ने मुखालफत की है उनमें जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस अमीर भट्टी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। इन 2 जज साहिबान की जानिब से शोकाज़ नोटिस जारी करने की मुखालफत की गई है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम असगर अफ़गान जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन 3 जज साहिबान ने इस बात की हिमायत की कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज़ नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। अब देखें कार्रवाई का आगाज़ तो हो गया, तो मज़ाहिर नकवी साहब के पास ऑप्शन क्या है? क्या वो रिज़ाइन कर सकते हैं अगर वो चाहें, या अपनी कार्रवाई जो कार्रवाई की जा रही है उसको फेस करेंगे, या उसके खिलाफ भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, 2 ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करें। इसकी मिसाल हमारे पास माजी करीब में भी अगर हम देखें तो 2 मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। ठीक है। एक मिसाल तो ये है जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भिजवाया गया था,
तो उन्होंने भी उस वक्त अपने उस रेफरेंस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ उस रेफरेंस को कलअदम करार दिया था। ठीक है। दूसरी मिसाल हमारे पास जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, इनके खिलाफ जब 2019 में सदारती रेफरेंस आया और सदारती रेफरेंस के तहत इनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया गया, तो उस पर फिर इन्होंने भी उस जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और बाद अज़ां वो जो रेफरेंस सदारती रेफरेंस उनके खिलाफ भिजवाया गया था वो कलअदम करार दे दिया गया था। ये एक मिसाल है कि अगर वो इस जो शिकायत हैं इनका इनको फेस करना चाहते हैं, इनका मुकाबला करना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि उन्होंने किसी किस्म की का कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिसाइड करेगी कि क्या इनके खिलाफ जो मवाद भिजवाया गया है वो इस काबिल है कि इनके खिलाफ रेफरेंस चलाया जाए या इसमें किसी किस्म की हुकूमत की या जो शिकायत कुनंदगान है उनकी जानिब से कोई बदनीयती तो नहीं है। मुख्तलिफ फैक्टर्स होंगे जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी और उनका जायज़ा लेगी। दूसरा जो इनके पास एक ऑप्शन है वो ये है कि ये अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें और जब ये इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर एक रिवायत ये है कि जब कोई जज रिटायर हो जाता है या इस्तीफ़ा दे देता है तो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रोक दी जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। माजी में हमारे पास इस हवाले से भी मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस के आगा थे, सिंध हाई कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ भी इसी तरह 2019 में एक रेफरेंस भिजवाया गया था लेकिन उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस इरफान थे, उनके खिलाफ रेफरेंस जब आया तो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया और इस तरह उनकी जो रेफरेंस था वो शिकायत वो खारिज हो गई। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि कोई भी जज जो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे उसकी मरात, पेंशन या आफ्टर रिटायरमेंट जितने भी पर्क्स हैं वो सारे उसको मिलते रहते हैं, वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चलती है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बावजूद वो शिकायत बरकरार रहती हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बरतरफी के बाद वो तमाम तरमरात और जो पर्क्स होते हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, फिर वो उनसे भी महरूम हो सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उन्हें बरतरफ कर सकती है। जी, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना एक ओपिनियन देगी, वो ओपिनियन फिर आगे हतमी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा और सदर पाकिस्तान फिर उस ओपिनियन को देखते हुए जो मज़कूरा जज होंगे उनकी बरतरफी का वो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वो मंजूरी देते हैं और उनकी मंजूरी के बाद वजारत कानून उसका नोटिफिकेशन जारी करके मुतलका जज को बरतरफ करती है। सईद, अपना एक और शिकायत थी, रेफरेंस था साबिक चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल का, उसका क्या बना, क्या सूरत बनी उसकी? आपको सर याद होगा कि 2019 में एक साबिक चीफ जस्टिस साबिक वो जज भी थे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और साबिक चेयरमैन नैब भी हैं, उनकी एक मुबैना वीडियो सामने आई थी। तैयबा गुल एक खातून थी जिनके साथ उनकी वो वीडियो आई और उसके बाद फिर मुबैना तौर पर उनके खिलाफ इस तरह की शिकायत की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत भिजवाई गई थी। लेकिन उस वक्त तक चूँकि नैब कवानीन में तरमीम नहीं हुई थी और चेयरमैन नैब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में नहीं आते थे, तो अब तकरीबन ये 3-4 साल के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब उस शिकायत का जायज़ा लिया गया तो फिर उसमें यह कहा गया कि ये जिस वक्त शिकायत ये 2019 में दायर की गई थी उस वक्त चेयरमैन नैब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में नहीं थे और अब 2022 में आके जब नैब रूल्स और नैब कवानीन में तरामीम हुई हैं तो अब चेयरमैन नैब वो भी बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंडर आते हैं। तो अब अगर किसी किस्म का कोई मिसकंडक्ट किसी चेयरमैन नैब की जानिब से किया जाता है तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो साबिक चेयरमैन नैब है उनके खिलाफ शिकायत इस बुनियाद पर आज खारिज कर दी गई। ठीक, तो आज 2 जज साहबान का केस सुना गया अगर हम कहें तो, एक साबिक का और एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का। तो ऑप्शन यही है मुजाहिर नकवी के खिलाफ के पास कि अगर वो रिज़ाइन कर दें या फिर अपने केस का सामना करें। दोनों सूरतों में जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा और अगर ये केस चलता है तो फिर मुजाहिर नकवी साहब के पास जो है वो अपने आप को बचाने का जो चांस हैं वो बड़े कम रह जाते हैं। ये थी आज की सूरत हाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जो आज कार्रवाई हुई, इसका हवाला हमने आपको बताया। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।